नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 24, श्लोक नंबर 25, श्लोक नंबर 26, श्लोक नंबर 27, श्लोक नंबर 28 इन 5 श्लोकों के ऊपर आपके साथ ज्ञान की आध्यात्मिक वार्तालाप करेंगे। और इस ज्ञान की वार्तालाप के साथ साथ ये बात भी समझने की कोशिश करेंगे कि अर्जुन, जिसके सारथी स्वयं भगवान हैं, वो भगवान के साथ में होते हुए भी, भगवान का दिव्य रूप देखकर भी, भगवान का विराट रूप देख कर के भी आश्चर्यचकित सा अभी समझ नहीं पा रहा है कि भगवान जो साकार रूपधारी जिनको मैं समझ रहा था, वो वास्तव में निराकार हैं, ज्योति स्वरूप हैं, अजन्मे हैं, अविनाशी हैं और दिव्य ज्योति स्वरूप जैसे हैं। तो उसको ये बात समझ नहीं आ रही है कि किस उद्देश्य से ये ज्योति रूप भगवान इस धरा के ऊपर पधारे हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 24 को, जिसमें अर्जुन भगवान से फिर पूछता है, नभः स्पर्शम दीप्त मनेक वर्णम व्याताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा ही त्वाम प्रव्यथिता अंतरात्मा धृतिम ना बिंदामी शम च विष्णु। अर्जुन कहता है, हे प्रभु, आपके इस सूर्य समान तेजो में प्रकाश स्वरूप और दिव्य विराट रूप को देखकर मैं शांति को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। अर्थात आपका ये विशाल विकराल ज्योति स्वरूप देख देख के मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ कि आखिर भी आप इतने दिव्य तेज से संपन्न उग्र ज्योति रूपधारी कौन हैं। तो दोस्तों, अभी भी अर्जुन के मन में भगवान के प्रति कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही संशय ये बना हुआ है कि भगवान वास्तव में है कौन। अगर ज्योति स्वरूप भगवान है तो आज तक जो साकार रूप में मेरे साथ था वो कौन है। अब ये जैसे जैसे हम श्रीमद् भगवत गीता की चैप्टर बाय चैप्टर और श्लोक बाय श्लोक आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी अंदर की जो गहरी ज्ञान की परतें हैं वो भी खुलती जाएंगी और ज्ञान की पहेलियों को हम समझते हुए श्रीमद् भगवत गीता का मुख्य सार क्या है, भगवान का इस धरा के ऊपर अवतरित होकर पापी मनुष्य का विनाश और धर्म पर और सत्य के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य का उद्धार करना, ये बात हमारे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब आइए दोस्तों, हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 25 की, जिसमें कहा गया है, दृष्ट्वा करलानि च ते मुखानि दृष्टैव कालान लत निभानी दिशो न जाने ना लभे च शरम प्रसीद देवेश जगन निवास। अर्थात, हे परमपिता परमेश्वर, आपके संसार के सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए अवतरित हुए इस प्रलयकारी और दिव्य स्वरूप को, जो कि अग्नि के समान प्रज्वलित है और तेजोमय है, इसे देखकर तो मुझे ना तो कोई दिशा ही नजर आ रही है और ना ही मैं सुख की अनुभूति ही कर पा रहा हूँ, बल्कि मैं भी भयभीत हूँ और सहमा हुआ सा आपसे विनती करता हूँ कि हे देवों के देव, अर्थात हे देवेश, हे जगत के स्वामी, हे जगन निवास, हे जगन्नाथ, आप कृपया प्रसन्न होइए। इसके बाद दोस्तों, हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 26 और श्लोक नंबर 27 की, जिसमें कहा गया है, अमीच त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहबाब नेपाल संगे विष्णु द्रोणम सूतपुत्रस्तथासु साहसम दियरपि योधमुख्य वक्त्राणि ते त्वरणमाना विशन्ति दृष्ट्वा करलानि भयानकानि केचिद् लग्नाम दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णी तैरुत मांगे। अब इन दोनों ही श्लोकों के द्वारा अर्जुन ने अपने मन की बात और जो अर्जुन भगवान के दिव्य स्वरूप में अनुभव कर रहा है वो सारी बातें हम सबके सन्मुख रखी हैं। अब इसमें बताया गया है कि हे सर्वात्माओं के जगत पिता, मैं आप द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि कैसे ये पाप कर्म करने वाले और अधर्म की राह पर चलने वाले धृतराष्ट्र के सभी पुत्र समस्त राजाओं के समुदायों सहित
आपके दिव्य तेज से भस्म हो रहे हैं। और ठीक वैसे ही इस प्रतिपक्षी कौरवों की सेना के मुख्य सेनापति आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाले गंगापुत्र भीष्म, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और सूर्यपुत्र कर्ण, ये सब के सब अपने अपने पाप कर्मों का दंड भोगने के लिए बड़े ही तीव्र वेग से आपके इस दिव्य ज्योति स्वरूप में समाकर भस्म होते जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 28, जिसमें कहा गया है, यथा नदीनाम बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रमन्ति तथा त्वामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्य विभिज्वलन्ति। अर्थात हे प्रभु, जैसे बहुत से नदियों और नालों के बहुत से जल प्रवाह स्वाभाविक रीति से ही दौड़ते हुए समुद्र की तरफ रुख करते हुए समुद्र में समा जाते हैं, ठीक वैसे ही हे ईश्वर, मैं देख रहा हूँ कि ये नरक के सभी पतित विकारी अधर्मी और पापी लोग अथवा सभी नर नारी बड़ी ही तीव्र गति से अपने विनाश के लिए आपकी ओर दौड़ते हुए आपके इस दिव्य तेजो में ज्योति स्वरूप को टच करते ही विनाश को प्राप्त हो रहे हैं। और सभी की आत्माएं अपने अपने विनाशी शरीरों का त्याग कर ज्योति की तरह टिम टिम चमकती हुई आपके इर्द गिर्द मंडरा रही हैं, अर्थात आपके साथ अपने मूल घर परम धाम जाने के लिए लालायित हो रही हैं। तो दोस्तों आज के इन श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 के इन 5 श्लोकों में हमने मुख्य रूप से यही जाना है कि भगवान जिन्होंने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान देने के लिए 18 अध्याय और 700 श्लोक इस गीता में वर्णित किए हैं, इनमें कहीं ना कहीं बड़ा स्पष्ट संदेश सारे संसार के सभी मनुष्यों के लिए एक ही है कि भगवान हम सबका कल्याण करने वाला है। और कल्याण करने के ही उद्देश्य से भगवान इस भारत की पावन धरा पर आते हैं और पतित मनुष्यों को पावन और दुखी मनुष्यों को सुखी बनाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।